Hello. Hello, Hello. hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. अच्छा मुझे बताओ अभी क्या स्टार्ट करना है तुम्हें? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर अच्छा पहले तुमने का फिनिश करें? हाँ, हाँ पहले का फिनिश कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए ग्राफ पेपर है। हाँ है। ओके ओके ठीक है गुड। हम्म। तो पहले का फिनिश कर लेते हैं। पहले का क्या क्या बचा है मुझे थोड़ा रिमाइंड कराओ। इंटरेस्ट एंड एन्युटी है ना, चैप्टर नंबर अच्छा 5। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ एक मिनट में ओपन करती हूँ। और और मैट्रिसेस एंड वो डिटर्मिनेंट्स। हाँ उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में मुझे बताओ क्योंकि इंटरेस्ट एंड एन्युटी का तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना। तो वो तो ऑनलाइन एक्स्ट्रा है या क्या है? अगर मिसलेनियस है तो फिर उसको तो नीड नहीं है करने की। अगर मेन एक्सरसाइज है तो उसको हम कर लेंगे। ठीक है। हाँ, मैं मेन एक्सरसाइज है वो। अच्छा मैं वो निकालती हूँ आई अभी। थिंक हमने वो ड्रॉप किया था क्योंकि उसमें आई थिंक वो लॉग की जरूरत है, दैट्स व्हाई हमने वो अच्छा अच्छा ओके ड्रॉप ओके किया सेकंड था। पार्ट वाला ना तो एक मिनट। हाँ हाँ, सीआई का। ओके ओके सारे क्वेश्चंस निकालते हैं यही वाले हम्म सेकंड पार्ट के क्योंकि सभी सिमिलर हैं वो है ना। कौन सी यस। क्वेश्चन नंबर तक हो चुका था हमारा? 19। अच्छा 19 तक हो 19 तक चुका हुआ। था। हम्म Okay, find the CI rate. Okay, find the rate of CI at which the sum of money triple itself in 8 years. तो हमें हम्म R फाइंड करना है। ओके अच्छा हम्म साइंटिफिक हाँ वो ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑब्वियसली उसमें तो कर पाओगी इजीली ना। ठीक है। हम्म। हम्म ओके फाइंड द रेट ऑफ CI at which sum of money triple। ओके मीन्स हमें फाइंड करना है। मुझे बताना कि व्हाइट बोर्ड विजिबल है। हाँ वेट। यस मैम, यस विजिबल है। ओके ओके बिल्कुल। तो यहाँ गिवन है कि हमारा अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाए जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसके। फाइंड द रेट ऑफ CI एट विच द सम ऑफ मनी मीन्स अमाउंट सम ऑफ मनी फाइनल अमाउंट ट्रिपल हम्म इटसेल्फ इन 8 years। हम्म तो प्रिंसिपल हमारा P है और अमाउंट A है 20। हम्म तो अमाउंट गिवन दैट पहले हम ये कर लेते हैं ना। गिवन दैट अमाउंट is equal to triple of principal, 3 times of principal amount. Principal. ओके यस। तो अब फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो 3 times of P इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इन ब्रैकेट 1+R/100 टू द पावर T यूज कर रहे हैं इस बुक में क्या यूज कर रहे हैं या N? एन एन। ओके तो N ले लिया। और यहाँ पर एक तो ये गिवन है 3 times ऑफ प्रिंसिपल ये गिवन है और साथ में N गिवन है 8 years। हम्म तो वैल्यू लगा देंगे N की। ये हो गया 3 times ऑफ P और इधर P आके इधर डिवाइड हो गया। और ये 1+R/100 टू द पावर 8। N की वैल्यू लगा दी हमने और इस P को हम इधर लेकर आ गए। ठीक है यस। समझ आ गया ये स्टेप। हाँ तो P से P कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि बोथ मीन्स के सेम क्वांटिटीज होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाती है। तो 3 इज इक्वल टू 1+R/100 टू द पावर R सॉरी N।
n और n की वैल्यू है 8, तो 8 यूज कर लेंगे। और अब नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पावर मीन्स फाइंड करनी है। ओके। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक तो जब भी मैंने बोला था कि जैसे जो भी पावर है हमारी, ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाती है, राइट। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको इस पावर की साइड चेंज कर देंगे तो ये 3 टू द पावर 1/8 आ जाएगा। ओके। इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में 3 टू द पावर 1/8 करना। मैम वो अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिंपल वाला है। ओके, उसमें नहीं हो सकता क्या? नहीं, सिंपल वाले में नहीं, हाँ, लेकिन फोन में तो अवेलेबल होता है ना साइंटिफिक, तो उसमें कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ओके ओके। एक मिनट में फाइंड बट कर वो लेती हूँ। फोन में भी कैसे करते हैं? हाँ, मैं बता दूंगी किसी दिन ना, लाइव इसमें मैं बता दूंगी स्क्रीन शेयर करके कि कैसे करते हैं, ठीक है। ओके ओके। वेट में बता देती हूँ, इसी में करती हूँ मैं, अभी कैलकुलेटर ओपन कर लूँ तो शेयर स्क्रीन में बताती हूँ। वेट वेट अ मिनट। हाँ हाँ। ओके मैम। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम जो फोन में कैलकुलेटर है उससे कैसे यूज करेंगे। सी मैं अभी दिखाती हूँ कि ये कैलकुलेटर है। कैन यू सी दैट कैलकुलेटर को? हाँ, समझ आ गया। वेट वेट। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है। फिर हम यहाँ साइंटिफिक वाला, ये तो सिंपल है ना। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये साइंटिफिक आ गया। ओके, अब हाँ हमें क्या यस। करना है कि 3 टू द पावर 1/8 लेनी है, तो पावर वाला ये क्लिक करेंगे। पहले हम 3 लिखेंगे, फिर पावर वाला ये फंक्शन क्लिक करेंगे कि पावर का है, बट हमें पावर 2 ना लेके क्या लेनी है, 1/8। तो इस ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, 1/8। ओके। ये पावर, हाँ, ये कोई भी नंबर, किसी की पावर कुछ भी लेनी है। सपोज कि यहाँ पर हमने लेना है, सपोज 9 है, ठीक है, और उसकी पावर लेनी है हाफ। तो पावर हाफ क्या होगी, 1/2। ठीक है, तो ये ओके। आ गया। हाँ हाँ, यस। तो ऐसे ही हमें लेना है 3 टू द पावर 1/8 लेना है, तो 3 टू द पावर, पावर वाला फंक्शन ये है, ये पावर में है, बट हमें क्या लेना है, 2 की जगह लेना है 1/8, तो 1/8 ऐसे ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये नोट करना, हम अभी यूज करेंगे 1.14 1.1472 इतना ले लेंगे हम, अभी अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, यस। आप समझ आ गया साइंटिफिक कैसे यूज हाँ करेंगे? यस मैम, ठीक है, यस आ गया। क्योंकि सीआई के वही हमें कंफर्म करना था ना कि ऑनलाइन है या साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो डायरेक्ट हम पावर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें हाँ लॉग वाली प्रॉपर्टी से करना पड़ता। ठीक है, चलो ओके। करते हैं। यस। 3.1472 थी ना इसकी वैल्यू? हाँ ठीक है। 3.1472। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे 1.1472 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100।
अब हमें क्योंकि r की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑल अदर थिंग को हम इधर साइड चेंज कर देंगे, तो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.1472 माइनस 1, ये इधर प्लस है, साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये तो r अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये बचेगा 0.1472, तो r इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई विथ 0.1472, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14.72%। ये हमें फाइंड करना था कि वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर ये itself का 3 टाइम्स हो जाए। yes 14.72। इन्होंने ये राउंड ऑफ में 8 ले लिया है, तो बट डेसिमल में कुछ डिफरेंस आता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इधर हमारा वही सर्टेन आना चाहिए 14 पॉइंट। ओके ओके नेक्स्ट 20th हाँ हमने 21st करना है। ओके हाँ yes 21 if the population of a town increase every year by 2.1% of the population at the beginning of the year, how many years will total increase of 20%? कितने हमारे years में टोटल 20% इंक्रीज होगा? इसका टोटल परसेंट का एक फॉर्मूला भी था, देखती हूँ मैं भी, इसमें गिवन है, अदरवाइज फिर मैं अलग से करा दूंगी अगर टोटल परसेंट का नहीं पता। होगा ये। इसमें फर्स्ट वाले में देखती हूँ इंटरेस्ट एंड एन्युटी का। compound interest na given okay क्वेश्चन देखती हूँ मैं क्या है सेकंड पार्ट का। इसका टोटल का इस तरह से फॉर्मूला तो नहीं दे रखा, बट हम एक और मेथड है उसे कर सकते हैं। 20% पॉपुलेशन टोटल इंक्रीज ऑफ, ओके मीन्स कि हम पहले टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं, बिगनिंग में x ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो टोटल जो हमारा सम होना चाहिए वो 20% मीन्स ये हमें ईयर्स फाइंड करना है ना। हाँ 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 लेट पॉपुलेशन in the beginning बी एक्स, बिगिनिंग में एक्स है, ठीक है। टोटल परसेंट इंक्रीज होगा, फाइनल फाइनल जो पॉपुलेशन है वो क्या है 20% इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। यही गिवन है हमारा। तो टोटल फाइनल पॉपुलेशन हम अभी ईयर्स एन ले रहे हैं, सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इन एन ईयर्स इक्वल टू एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स ना। फाइनल हमारा यही है।
1 सेकंड में कॉल आ रहा है, 1 सेकंड में भी Yes. करती हूँ ना। Yes, ma'am. Yes. Hello. Okay, let's start. Yes, ma'am. Hmm. 20, तो फाइनल जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, 20% इंक्रीज होनी है, तो फाइनल क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल में 20% ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 20% ऑफ x हो जाएगा 2100 इंटू एक्स। हम इसको वन टाइम में भी कर सकते हैं, बट 20 बन जाए एंड 25 जा, तो ये x अपॉन 5 हो जाएगा। राइट, समझ आ गया? हेलो हेलो, Hello. Hello. ये स्टेप समझ आ गया? ये स्टेप समझ आ गया? हाँ वो अब मल्टीप्लाई किया ना 1 into x, इसलिए x/5 हुआ ना। हाँ 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 हाँ। हम्म। अब इसको मैं हम्म। ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही सेम डिनोमिनेटर करने के लिए, तो 5x डिवाइड एंड प्लस मल्टीप्लाई। एक्स ओवर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x हम्म। ओवर 5। तो फाइनल जो हम्म। हमारी पॉपुलेशन होगी वो ये होगी। अब हमें हम्म। ईयर्स फाइंड करने हैं, तो ये तो हमारा हो गया ए। पी है हम्म। हमारा, एक्स हमने कंसिडर किया है, रेट हमने ले लिया 2.1%, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैन। हम्म। ओके, फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला इज पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो P क्या है हमारा, x है, इन ब्रैकेट 1 प्लस r है 2.1 ओवर 100 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो गया 6x ओवर 5। 6x ओवर 5 हो गया।
तो x से फिर डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस ये इसको 2.1 ओवर 100 टू द पावर n इज इक्वल टू 6x ओवर 5x। तो x कैंसिल हो जाएगा। तो वही सेम हम वही करेंगे, 1 प्लस 2.1 अपॉन 100 टू द पावर n इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 जीरोस है नीचे, तो डेसिमल क्या है, आफ्टर 2 डिजिट हो जाएगा। yes. 1 डिजिट के पहले तो पहले ही था, 2 डिजिट के पीछे और हो जाएगा, तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे टोटल। समझ आ गया? हाँ। इज इक्वल टू 6 अपॉन 6.5। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.021 टू द पावर n। सॉरी 6 अपॉन 5 है, 6 को 5 से डिवाइड करो। वेट 1.2 1.2 ओके। और ये 2.1 ही था क्या? काउंट इज एवरी ईयर। ओके, हाउ मेनी years will the total increase of population be 20%? ये 1.2 आ रहा है। 1.02 है या फिर 1.2 है? 1.2 6 divided by 5 is इसको एक बार चेक 1.2 कर लूं कि ये क्या है। 21 8.7। अब हम क्या करेंगे कि वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो लॉग 1.021 इज इक्वल टू लॉग 1.2। ठीक, अब हम इसमें लॉग प्रॉपर्टी से पावर को यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लॉग वाला चैप्टर होने का वेट किया था। इज इक्वल टू लॉग 1.2। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वेट, लॉग 1 पॉइंट, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की, तो एन क्या है हमारा, लॉग 1.2 डिवाइडेड बाय लॉग 1.021। ठीक है, ये हाँ। चलो करते हैं अब इन दोनों की वैल्यू। ये नोट करके रखना वैल्यू, फिर मुझे बताना कि अभी मैं हाँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज, तो कैसे हम यूज करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर को। पहले हमें किसकी वैल्यू अभी नोट करना है, लॉग लॉग 1.2 नोट करो उस वैल्यू को। वेट 0.07918 तक ही ना, या हाँ पूरा बस पूरा? काफी है, नहीं नहीं बस काफी है, 1.8 तक ठीक है। ओके। लॉग फिर क्या है, 1.021, हाँ वेट इसकी वैल्यू नोट करो। 25 तक ना? हाँ 2.5 तक काफी है। 0.009025 यस। नोट कर लो। अब पहले वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। पहले वाली वैल्यू क्या थी, 0.07918। इसको डिवाइड करना था दूसरी वैल्यू से। 0.009025 225। हाँ यस, बराबर। तो ये 8.77 आ गया। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वेट, क्योंकि लॉग के बिना इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो उसमें तो हमें नीडेड है ही।
अब इसकी वैल्यू ऊपर वाले की क्या थी? 0.0 ओके, नहीं, ऊपर वाले की वैल्यू 0.07, हाँ 07918 और नीचे वाली वैल्यू 0.00 9025। ये उसमें आ जाएगी क्योंकि टाइम में तो लगना क्या? हाँ 8.7 ईयर। नेक्स्ट 22nd, ये the difference between SI and CI on a sum of money for 2 years is ₹15. दोनों का डिफरेंस 15 रुपीज है. The SI on the sum for 4 years is 1200. Find the sum and rate of interest. यानी कि हमारे पास P नहीं है, हमें फाइनल सम फाइंड करना है, मीन्स कि A फाइंड करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें SI गिवन है फॉर 4 years. 2 years के लिए डिफरेंस है दोनों में 15 का और 4 years के लिए है ये 1200. ओके, तो दो इक्वेशन फॉर्म होगी क्योंकि दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक तो डिफरेंस वाली और एक है ये SI वाली. लेट प्रिंसिपल भी X ले लेंगे ये. तो यहाँ पर R हमें फाइंड करना है. ये टाइम गिवन है n इज इक्वल टू 4 years. तो SI गिवन है ₹1200. ओके, SI का फॉर्मूला है PRN अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200. वैल्यू पुट कर देते हैं. इसकी X ले ली है, इसकी R ही रहने तो. स्मॉल r लिया है इस बुक में कैपिटल? कैपिटल लिया है आई थिंक, वेट चेक करना पड़ेगा. और n 4 years नहीं, है. स्मॉल आर लिया है. ठीक है, कोई स्मॉल बात आर. नहीं, स्मॉल r. तो ये है PRN. R फाइंड करना है, P हमने X ले लिया है और टाइम है 4 years ओवर 100 इज इक्वल टू 1200. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200 इंटू 100 ओवर ये 4 हो जाएगा और X ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? यस मैम, यस. तो ये तो आ गया R. तो ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई. नेक्स्ट क्या है कि दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है 2 years का. इसकी CI पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं. A फॉर 2 years, यहाँ पर नोट कर लेते हैं 2 years. A इज इक्वल टू X, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? X है 1 प्लस R ओवर 100 ओवर 2. तो और CI हो जाएगा, CI होता है A माइनस P. A माइनस P, तो P तो हमारा X है ऑलरेडी. A माइनस P. ये हमारा X है इज इक्वल टू, और दोनों का जो और इधर फाइंड कर लेंगे हम, दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचा ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 2 माइनस 1, क्योंकि X कॉमन ले लिया ना दोनों जगह से, यहाँ से भी यहाँ से भी. ये बात हो गई हमारी CI की. ये CI हो गया. अब SI भी फाइंड कर लेते हैं 2 years के लिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें 15 गिवन है. तो P है X और R हमें फाइंड करना है और N है 2 years ओवर 100. दोनों का डिफरेंस है CI और CI और SI का जो डिफरेंस है वो ₹15. दोनों की वैल्यू पुट कर दो.
तो दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई है ये x इन ब्रैकेट 1 प्लस r ओवर 100 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 यहाँ से, और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसा ही को 2x r ओवर 100। हाँ यहाँ पर भी स्मॉल r लिया है ना, दोनों जगह स्मॉल होगा, अगर स्मॉल हाँ। होगा तो फिर दोनों जगह ही होगा। हम्म। तो यहाँ पर भी स्मॉल ही ले लेंगे, हर जगह जहाँ भी आ रहा है तो स्मॉल ही ले लेना, ठीक है। हम्म। यहाँ भी और ये है दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस साइन ले लेंगे, तो 2x r ओवर 100 इज इक्वल टू 15 रुपीज है ये। अंदर वाले को a प्लस बी होल स्क्वायर, इस वाले से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। x तो इंटायर में कॉमन आ गया, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ये रहा, ठीक है। बाहर लेते हैं x कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस r ओवर 100 2 और ये माइनस 2 r ओवर 100 इज इक्वल टू 15। अब स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है ना, इसको हम स्क्वायर से आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे। तो 1 प्लस क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, r स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू r ओवर 100 माइनस 1 माइनस 2 ओवर 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 1 प्लस r स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाता है, क्योंकि इतनी जीरोस होती हैं स्क्वायर में, उससे 2 टाइम्स हो जाती हैं। तो 0 थी 2, तो इसके स्क्वायर में हो जाएंगी 4, तो हो जाएगा माइनस 2 r ओवर 100 और सॉरी ये प्लस था प्लस है यहाँ प्लस, क्योंकि a प्लस बी, क्योंकि दोनों अंदर की जो ये है वैल्यू तो प्लस है, तो इसलिए यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। और ये -1 अलग है, और ये -2r ओवर 100 ये दूसरी टर्म का है, ये ऐसा ही वाला था। तो ये प्लस ये वाला और ये सेम माइनस कट जाएंगे, क्योंकि सेम बट अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाती है टर्म। और देखो ये 1 और ये 1 माइनस प्लस 1 1 और माइनस 1 ये भी कट गया, तो r स्क्वायर ओवर 10,000 बच्चा इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से r स्क्वायर ओवर हो जाएगा ये 10,000 इज इक्वल टू 15 ओवर x इधर आ गया, ये वाला x ना यहाँ आ गया, ठीक है। यस। हाँ। ऊपर देखते हैं x की कोई टर्म हमने ली थी, वेट, अरे हाँ यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पे, स्मॉल स्मॉल। तो ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। r की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। या तो r की वैल्यू पुट कर सकते हो, या तुम चाहो तो x की भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो r की वैल्यू 1200 यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, r इज इक्वल टू 12, ये समझ आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ 100 को 1200 से। हाँ। और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वेट, यहाँ पे इसको करने की बजाय पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 4 1 जा 4, ये 25 4 जा, तो 25 को 1200 से मल्टीप्लाई करो। 30,000 ओवर एक्स, तो r की जगह पे ये 30,000 ओवर एक्स हम पुट कर देंगे r की जगह। हाँ। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी r की, तो r की जगह को हम x से रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ x की वैल्यू आएगी। अच्छा सम भी फाइंड करना, ठीक है x की r की वैल्यू 30,000 ओवर x पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब अगर हमारे पास x की वैल्यू होगी तो r भी फाइंड हो जाएगा। तो ये 30,000 ओवर x होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है यहाँ पर, ओके। हाँ। नीचे 10,000 है,
इज इक्वल टू 15 ओवर x। तो 30,000 क्या हो जाएगा हमारा 3 0 0 0 0। जितने भी जीरोस का स्क्वायर होता है ना उसमें ट्वाइस हो जाती है जीरो, ये हमेशा याद रखो। और x अकेला था, स्क्वायर में x स्क्वायर हो गया, नीचे क्या था 10,000 था। इज इक्वल टू 15, इसमें इज इक्वल टू 15 ओवर x, क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन है ये वाला, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला फ्रैक्शन है। तो ये 3 8 टाइम्स 0, क्योंकि 30,000 था, 4 जीरोस के साथ स्क्वायर हो गया तो 8 जीरोस हो गई। यहाँ पे है ये 10,000 और x स्क्वायर, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 15 ओवर x। तो ये बचा 30,000 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 ओवर x। अब ये एक इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, x इंटू 30,000, या फिर x, इसको x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये लिख सकते हैं, और 15 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 30,000। ये समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जस्ट इसको इधर। हाँ, यस। तो इस x से ये एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया 15 x इज इक्वल टू 30,000। तो x इज इक्वल टू 30,000 ओवर 15, 15 वन जा 15 टू जार, और ये 2000। 2000 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गई ₹2000, ठीक है। और यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो r की वैल्यू क्या थी हमारी 30,000 ओवर x, ठीक है। हाँ। पहले से हम कर चुके कि r इज इक्वल टू 30,000 ओवर x। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं 30,000, सॉरी 30,000 22 नहीं, ओवर x की वैल्यू क्या है 2000 आ गई। 2000। जीरो से जीरो तीनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 15। आ जाएगा 15% आ जाएगा। यही हमें फाइंड हाँ, फाइंड द सम एंड रेट। तो सम फाइंड करना था, तो सम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x और r की वैल्यू पुट करेंगे फॉर 2 years, क्योंकि डिफरेंस हमें दे रखा है और सम हमें फाइंड करना है, सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेट मैं एक बार चेक कर लूं इसको। अच्छा, सम जितना भी हमने, हाँ ठीक है, सम मतलब अमाउंट नहीं, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो हमने किया था वही, दैट इज सम, यानी कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज एक्स। ओके। हाँ। 6,000 एंड 5%, ये बिल्कुल भी नहीं होगा मिली सेकेंड में। 6,005%। एक बार रीचेक फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, हमसे नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर यही आता है सारी कैलकुलेशन रीचेक करने के बाद, तो फिर यही होगा फाइनल आंसर। प्रिंसिपल हमने एक्स ले लिया, जो भी हमने सम इन्वेस्ट किया है, ओके। और ऐसा ही यहाँ पे गिवन है 1200 है 4 years में, तो PRN इज इक्वल टू 1200, और ऑन द सेम सम फॉर 4 years, यानी कि x पर ही 4 years में जो SI है वो 1200 है, तो फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू x और 4, और इधर आ जाएगा 1200 इंटू 25, 30,000। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। 1200 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 1200 into 25, 30,000। अच्छा हम्म ठीक है।
30,000, ठीक है ठीक हम्म, है। ओके, तो R इज इक्वल टू ये आ गया हम्म, फॉर 2 years के लिए। अमाउंट हमारा ये आ गया। CI क्या होता है, A माइनस P। तो यहाँ हम्म, से X कॉमन ले लेंगे। X कॉमन लेके हमारा ये 1 प्लस R होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। देन दोनों का डिफरेंस है 15 रुपीज। ओके, तो ये आ गया। X कॉमन लेने के बाद दोनों में X कॉमन है तो एंटायर हमने इस तरह से ले लिया। अब इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी A प्लस बी हम्म, होल स्क्वायर वाली। तो ये ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो गया, प्लस 1 इंटू R अपॉन 100 ये हो गया, ठीक है। -1, ये -1 कहाँ से आया था? वो ऊपर ठीक है, से ये वाला। ठीक है कॉमन। ठीक है, ये वाला -1 है, ये वाला -1 है, ठीक है। ओके। ओके, -2 R अपॉन 100 ये आ गया, ठीक है। तो 2AB वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो ये हो गई, 2R ओवर 100 हो गया, हम्म, ठीक है। और -1 से +1 कैंसिल हो गया, और 2R ओवर 100 से 2R ओवर 100 माइनस का कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा R स्क्वायर अपॉन 10,000। हम्म, हम्म, ये तो x इंटू आर स्क्वायर ओवर 10,000 इज इक्वल टू 15। और R की वैल्यू R स्क्वायर ओवर 10,000 और x हमारे इधर डिवाइड हो गया इधर आपके। इसकी वैल्यू 30,000। ओ वेट, एक मिस्टेक हो गई। यस यस, मिस्टेक है हमारी, ठीक है। यहाँ 3 का 9 स्क्वायर आएगा यहाँ ना। पे 9 हो जाएगा। यस यस, दैट हाँ। इज 9 होगा। 9 होगा यहाँ से 90,000। ये 90,000 और यहाँ पर भी 90 आ गया ना, ये 90 आ गया, 6 टाइम्स हो जाएगा 90। हाँ। यस, 6,000 आ जाएगा यहाँ। 15 6 90 होता है ना, ये आ गया। और जब इसको हम्म, पुट करेंगे 6,000 को यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो 30 था। और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हम्म, तो आ जाएगा 5 6 5 4, 3 जीरोस कैंसिल हो गए, 5% आ जाएगा। अब आ गया समझ, कोई 30,000 वाले का होल स्क्वायर किया था, वही मिस्टेक हो गई थी, 3 हाँ। की जगह जो 9 लिखना था, दैट इज। हम्म। नेक्स्ट, यस। 23rd, a man left for his two sons, is 10 and 12 years, rupees 15,000, 12,000 respectively. The money is invested in 6% and 9% compound interest respectively. Son will receive the amounts when each of them attain age of 20 years. Which one will receive larger amount? तो देखो, ये हम्म, 10 ईयर्स का है, उसको तो हमें अगर वो 20 ईयर्स की एज में लेगा तो उसको 10 ईयर्स का अमाउंट है, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। और जो 12 ईयर्स का है वो उसका इन्वेस्टमेंट ओनली 8 ईयर्स का होगा। ओके, 8 ईयर। हाँ, हम्म, तो चेक कर लेते हैं। हम्म, 23rd ये क्वेश्चन है। फॉर फर्स्ट सन, सन पी है ₹15,000 पहले वाले के लिए, हम्म, और आर है इसके लिए 6%, और एन 10 ईयर्स है, ठीक है। हम्म, सेकेंड सन के लिए पी है 12,000, आर है 9%, और एन है 8 ईयर्स। हम्म,
ठीक है, दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं ए पर, क्योंकि लार्जर अमाउंट किसका है, तो ए हमारा फॉर्मूला है वो पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर एन। वैल्यू लगा दें हम, तो ये था 15,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 6 अपॉन आर टू द पावर 10। 10 और इसको हम ये लिख सकते हैं ए एंड ए इज इक्वल टू 15,000 इन ब्रैकेट 1.0 सॉरी 1 प्लस 1 वेट 0.6 को डिवाइड कर रहे हैं हम 100 से, तो 0.06 आ जाएगा, समझ आ रहा है, हाँ यस हाँ टू द पावर 10। और इसको हम ए को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 15,000 1.06 टू द पावर 10। हाँ, अब 1 पॉइंट जैसे मैंने बताया था, पावर कैसे फाइंड करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, एक बार मुझे बताओ कैलकुलेट करके 1.06 टू द पावर 10। हाँ कर लोगे या फिर मैं कराऊं, कर लोगे भी है, हाँ ट्राई करती हूँ। ठीक है ठीक है। इसका भी ए हो जाएगा पी, पी क्या है यहाँ पे 12,000 है, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर है 9 ओवर 100 टू द पावर 8। ओके 12,000 प्लस इंटू किसका 1.7908 हाँ इसका ओके 1.7908 7908 हाँ बस 79 तक ही काफी, ले लो इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करो। हाँ वेट into 26,850 26,850 हाँ रुपीज। ए इसका भी करो 1.09 टू द पावर 8 1.09 ओके 0.09 1.99 1.99 9 हाँ ये आ गया। अच्छा ये कैलकुलेशन आई थी, ओके तो 1.99 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो 12,000 से। 23,880 880 हाँ 880 ठीक है ये हो गया। तो किसका ग्रेटर हुआ, फर्स्ट सन का ग्रेटर हुआ, ऑब्वियसली इसका ज्यादा है 26,000 है, हाँ हाँ तो फर्स्ट सन का ग्रेटर हुआ। हाँ ओके यंगर सन विल रिसीव लार्जर अमाउंट लिखा है मतलब एक मिनट, हाँ यानी कि छोटे वाले को, यानी कि इस वाले को ज्यादा मिला, एक मिनट, हाँ इसको ज्यादा मिला, यस यंगर को मिला ना, क्योंकि उसको 10 इयर्स मिल रहे हैं और एल्डर को 8 इयर्स मिल रहे हैं ना, की एज ये सेकंड सन एज यंगर होगा हाँ हाँ 10 इयर्स वाला यंगर है ना, यस 10 इयर्स हाँ टू, हाँ तो ये यंगर वाले का ही तो ज्यादा है ना, ये सी
ये यंगर वाले का है, दिस इज फॉर यंगर सन। मतलब क्योंकि इसकी एज फर्स्ट सन। हाँ, क्योंकि इसकी एज 10 ईयर्स है और इसकी एज 12 ईयर्स है ना, तो 12 ईयर्स वाले को हाँ कम मिल रहा है, 10 ईयर्स वाले को ज्यादा मिल रहा है। ओके, ओके। इसीलिए यंगर सन विल गेट लार्जर अमाउंट। ओके, तुम यस। लिख सकते हो। हाँ 24th sum of money amount to this in 5 years and this in 8 years। यानी कि व्हाट, और इसमें कुछ दिया तो है नहीं कि फाइंड क्या करना है। दिया नहीं है। हाँ, तो ना ये तो वैसे इनकरेक्ट है कि सम ऑफ मनी, फाइंड सम ऑफ मनी तो समझ आता है, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, क्या करना है, टाइम, कुछ पता ही नहीं। क्या तो ये तो है? वैसे इनकम्प्लीट है। और 25th को देखो, फाइंड द सीआई ऑन दिस, इजीली कर लोगे इन द थर्ड ईयर, यानी N3 यूज कर लोगे, और P हमारा 6200 है, और R है हमारा 4.5। ओके, तो सीआई हमारा होता है A माइनस पी। ओके, ये फॉर्मूला है, सीआई इज इक्वल टू A माइनस पी, ए माइनस पी। और A का फॉर्मूला यू हैव P इन ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 टू द पावर N। सभी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, P गिवन है, R भी गिवन है, और N भी गिवन है, थर्ड ईयर। ओके, ये होमवर्क करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। 25th को देखें, अ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, द ओरिजिनल कॉस्ट वाज दिस एंड द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज दिस, फाइंड द इफेक्टिव लाइफ मशीन। ओके, यानी कि हमें N फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला देखो पहले, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ इस पर। वेट अ मिनट, फर्स्ट वाले में ना शायद, डिप्रिशिएशन, और कल भी कोई एग्जाम है क्या? नहीं, परसों से है। अच्छा अच्छा, परसों से है। ओके, हाँ प्रॉब्लम्स 15। ऑन ग्रोथ एंड डिके। ओके, ग्रोथ का फॉर्मूला गिवन है, देखो ऑन पेज नंबर 9, प्रॉब्लम्स ऑन ग्रोथ एंड डिके। ग्रोथ में तो ये प्लस होता है 1 प्लस R ओवर 100। ओके, और डिके का फॉर्मूला है, एक मिनट, डिके का फॉर्मूला यहाँ माइनस हो जाता है, डिके वाले में इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। हाँ हाँ हाँ, यस, डिप्रिशिएट वैल्यू, देखो डिप्रिशिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ n पीरियड्स, वी यूज द फॉर्मूला डिप्रिशिएशन में, v इज इक्वल टू p 1 माइनस R ओवर 100 टू द पावर n, यानी कि सीआई में, सीआई के जो अमाउंट फाइंड करते हैं वो 1 प्लस R ओवर 100 करते हैं, बट डिप्रिशिएशन यानी कि ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम उसका जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो उसमें हम माइनस करते जाएंगे। 9th के लास्ट में, बिल्कुल देखो, 9th के लास्ट में। और यस, डिके मतलब डेप्रिसिएशन क्या? यस यस यस, ओके। ओके, यस। चलो अब इसका करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमें और डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है, माइनस। क्वेश्चन है 24th, अच्छा 24 तो रॉन्ग है, 25th में बता रही, 26th वाला डिप्रिशिएशन वाला, R हमारा 20 है, और V, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन, यानी कि N की वैल्यू फाइंड करनी है। ओरिजिनल कॉस्ट वाज 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू, मैं यहाँ पे करा देती हूँ, ये 26, P इज इक्वल टू है 1 लाख, और V स्क्रैप वैल्यू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है V, यानी कि जो डिप्रिशिएशन होने के बाद में, हाँ, जैसे पुरानी चीजों की जो
स्क्रैप है यानी कबाड़ा जो है उसकी जो वैल्यू है वो है, मीन्स वो 1 लाख की तो परचेज की थी, बट हमने एक टाइम के बाद वो यूज कर ली तो ऑब्वियसली उस मशीन का प्राइस कम हो जाएगा, हाँ। वो खराब होती जाएगी डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, तो वो ये बची है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, यस। इसका हाँ हाँ। आर है, किस रेट पर ये एवरी ईयर कम होती गई, ये आर गिवन है यहाँ 20%। एन हमें फाइंड करना है, तो v का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर ओवर 100 टू द पावर n। ठीक है, सभी की वैल्यू लगा देते हैं। तो p की वैल्यू क्या है, 1 लाख है, इन ब्रैकेट 1 प्लस 20, ये सॉरी 1 माइनस है, माइनस 20 ओवर 100 टू द पावर n इज इक्वल टू 30,000। अब क्या करना है, 1 माइनस ये 20 1 जा 20 5 जा, तो 1 माइनस ये 1/5 तो आ गया, बट इसको सिंप्लीफाई करने इसको नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, और ये पावर इधर सेम ही रहेगी, और इधर 1 लाख इधर आके डिवाइड हो गया। समझ आ गया स्टेप? फिर से एक बार मैम एक्सप्लेन कर देखो, दीजिए। इसको 20 1 जा 25 जा, ये तो कट हो गई ये वाली वैल्यू, हाँ 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 तो क्या बचा, 1/5 बचा। ठीक है, हाँ। 1/5 ये बचा, इधर था सिर्फ 1, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेम डिनोमिनेटर के लिए। ओके, हाँ हाँ हाँ। और 1 लाख को इधर से हमने इधर ले आए, डिवाइड कर दिया ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से। हम्म ओके, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 30,000 ओवर 1 लाख को, हाँ यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर देंगे, 4 zeros कट कर देंगे। हम्म ठीक है, हम्म 4 ओवर 5 इज इक्वल टू, वेट सेकंड, यहाँ आर वो था टू द पावर एन, टू द पावर एन। ओके, 4/5 टू द पावर एन इज इक्वल टू 3/10 0.3 हो गया। ठीक है, और 4/5 क्या हो जाएगा ये 0.8 हम्म इज इक्वल टू 0.3। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो हम्म लॉग 0.8 टू द पावर एन इज इक्वल टू लॉग, मैम बट लॉग कब लेने का, कौन सी स्टेज पे लेने का? लॉग जब ईयर्स फाइंड करना, या तो आर फाइंड करना होगा या फिर एन हम्म फाइंड करना होगा, तभी हम लॉग लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ, या तो हमारे, और वो भी सीआई वाले केस में, एसआई में तो हम्म जरूरत ही नहीं है इसकी, सीआई वाले केस में या तो हमें आर फाइंड करना हो, क्योंकि उसमें हम्म पावर होगी ना, तो पावर को हम हाँ ऐसे ही डायरेक्ट नहीं ले सकते, लॉग प्रॉपर्टी से ये यहाँ पर आ जाती है आगे, हाँ इसलिए हाँ। लेते हैं हम। ओके, अब समझ आ गया? ओके। हाँ हाँ यस। हाँ, तो 0.3। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड, एन हम यहाँ पे ले लेंगे लॉग प्रॉपर्टी से, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग 0.8 इज हाँ। इक्वल टू लॉग 0.3, एन इज इक्वल टू लॉग 0.3 ओवर लॉग 0.8। ठीक है, अब हम्म दोनों की वैल्यू फाइंड करो बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, लॉग 0.3 हाँ। का बताओ मुझे। वेट। हम्म, वो log 2 वो ही है ना? हाँ 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 हाँ, यस, हाँ। लॉग वेट। 2 को हटा के 0.3 लिख दो वहां पर, 2 को इरेज करके। यस, बता दूं क्या? हाँ हाँ बोलो। आप बता दो, आप बता दो, एक मिनट, मतलब ये। हाँ कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर को देखो, अभी हम कैलकुलेटर से करते हैं। हाँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर, मेरे लॉग, मतलब मेरे कैलकुलेटर में फोन में आपका जैसे सिर्फ लॉग है ना, वैसे मुझे log 2 है, लॉग और नीचे 2।
हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, वो बेस है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल लॉग भी ले सकते हो, या फिर अगर नहीं हो, हाँ, तो ये -0.522 ये आ रहा है, ठीक है। बेटा 228 -0.2, ये नोट कर लेना वैल्यू, फिर मैं 0.8 की फाइंड करूंगी। वेट 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 -0.5228 -0.5228 हाँ। और नेक्स्ट लेते हैं लॉग 0.8, ये भी नोट करो। -0.0969 ठीक है। हाँ। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई थी? माइनस -0.5228 522 1 नहीं है मैम, 0.5 है। 0.5 ओनली। 8 हाँ। फिर क्या था इसमें? 0.09691 0 पॉइंट, या फिर 0 क्या था? 9। 0.0969 हाँ, डिवाइड करो, और ये माइनस तो है ही, तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली पॉजिटिव बचेगा। तो n इज हाँ। इक्वल टू 0.5228 डिवाइडेड बाई 0.0969। 5.395 5.395। 395 देखो ये करते हैं, काम करते हैं कि देखो पॉइंट, यहाँ पर भी 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, नीचे भी और ऊपर भी, तो जब भी हाँ। सेम प्लेसेस ऑफ डेसिमल होंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब तो ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो दोनों ऊपर नीचे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद है, देखो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी है 0.969, ठीक है। तो ये डेसिमल हाँ। से डेसिमल कैंसिल हो जाता है अगर सेम प्लेस पर है, अगर वो भी 4 प्लेस के पीछे है और ये भी 4 प्लेस के पीछे है, ठीक है। ओके। हाँ, जैसे 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ऐसे डेसिमल से डेसिमल को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब इसको करना, डिवाइड कितना आया? उतना ही आया 5.395 ओके, 5.395। 395 तो 5.4 हम राउंड ऑफ में ले सकते हैं, अदरवाइज हम 5.395 भी लिख सकते हैं, 5.3। कौन सा था? 20। हाँ, इसीलिए क्योंकि 20 ये वाला जो जो भी नंबर है, जैसे ये है, इसके साथ वाला हाँ। ये जो होता है ना डिजिट, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसको हम रिमूव करके इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो यही हम राउंडिंग नंबर कहते हैं, राउंड ऑफ नंबर, यानी कि हम इसको ओके। 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट हो तो हम उसको छोड़कर हम इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो उसको सारे को लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। 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 जैसे ये था ना 5.395, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो ऑब्वियसली हम 1 ऐड कर देंगे 3 में और इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, तो इसको राउंड ऑफ का नंबर कहते हैं, इसलिए ये उसमें आ गया। तो जितने भी सीआई के क्वेश्चन है जिसमें आर और एंड फाइंड करना है, हम ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके और हम लॉग की प्रॉपर्टी से ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम इसमें ट्राई करना तुम, ठीक है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो फिर हम कर ही लेंगे डिस्कस। और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस, हाँ ये भी डिप्रिशिएशन का है, तो सेम ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कर लेना। Next 28 है, a person invest 4 lakh in business. How his money grew at compound interest of 10% for first 5 years, and then there was a decline at the compound rate of interest 10%. Okay. What
shall be the amount at the end of 10 years. यानी कि शुरू में तो उसका जो कंपाउंड सीआई जो रेट था वो 10% था, फिर जो 10% रेट है उसका 10% डिक्लाइन हो गया, यानी कि 9% रह गया। 10% का 10% क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, तो 1% उसमें से रिड्यूस हो गया तो ओनली 9% बचा। तो पहले 5 इयर्स में तो हम 10% पे करेंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स का हम करेंगे जो भी अमाउंट आएगा वो 9% पे करेंगे। ठीक है, मैम नहीं समझा ये 9% कैसे? देखो ये मैं मतलब बताती हूँ। 28 हाँ फॉर, कैलकुलेट कर लेना, मैं हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट 5 इयर्स हाँ पी है 4 लाख, हाँ ठीक, और आर है 10% और एन है 5 इयर्स के लिए है। तो ए अमाउंट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल पी 1 प्लस आर ओवर 100 ओवर एन। वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये है 4 लाख। 4 लाख लिख लो या फिर सिर्फ 4 को ही रहने दो, क्योंकि अमाउंट बाद में हमारा लैख में ही आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 ही लिख लो क्योंकि हम अमाउंट फाइनली लैख में ले लेंगे ना। तो हाँ हाँ 1 प्लस आर क्या है 10 है ओवर 100 दिस टू द पावर 5। तो 4 और ये 1 प्लस 0.1, क्योंकि एक 0 से 0 कैंसिल हो गया और 1 0 नीचे होगा तो एक प्लेस ऑफ डेसिमल आ जाएगा। गॉट इट, हाँ टू द पावर 5। और तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो 4 1.1 टू द पावर 5। क्या है अमाउंट, फाइंड करो 1.1 की पावर 5। 1.61 पावर की वैल्यू आई है। 1.61 into 4 is equal पॉइंट to 61। इंटू 4 करो। वेट वो नहीं आई है। 1.61 आई है पावर की वैल्यू 1.61। ओके, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 6.44 6.44। हाँ। हाँ, और ये बताओ कि जो ये एग्जाम है उसमें जैसे मैं अवेलेबल होंगी तो हेल्प तो कर सकते हैं ना उसमें, अगर बाय चांस अगर नीड हो तो, ऐसा पॉसिबल क्या है? क्या? जो ऑनलाइन एग्जाम है नेक्स्ट मंडे को, तो उसमें हम्म। हेल्प तो जैसे कि बाय चांस तो मैं अगर मेरी हेल्प की नीड है, वैसे तो हाँ मैं हाँ हाँ अच्छी बात है कि सेल्फ ही कर लो तो वेल एंड गुड, तो उसमें हम्म। अलाउ होगा कि तुम ले पाओगे किसी की हेल्प? हाँ अल्लाह होगा, मतलब देखते हैं अभी कैसा जाएगा, उस पर ओके ओके डिपेंड है। ओके। नेक्स्ट 5 इयर्स में, फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, क्या? फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट हम्म 5 इयर्स के लिए हम करेंगे तो जो हमारा पी है वो ये होगा, जो पे ये ना पी हमारा ये वाला काम करेगा, क्योंकि इसी को तो इन्वेस्ट करना है हमने, है ना। जो अमाउंट 5 इयर्स के बाद हमारे पास आया है उसी को हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, ये हमेशा याद रखो कि P इज इक्वल टू ये क्या है 6.44, राइट। हम्म। अब वो तो अमाउंट है ना। यस, वो अमाउंट तो आया है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, सपोज 1000 रुपीज, ठीक है, हाँ 5 इयर्स के लिए, फिर उसी अमाउंट को जो भी फाइनल आएगा, जो भी इंटरेस्ट के साथ अमाउंट आएगा, उसको तुम अगेन इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 5 इयर्स के ओके। बाद जो अमाउंट आया है उसी को प्रिंसिपल बना के नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कर रहे हो ना। गॉट इट, यस यस। ये लैख हाँ में है। ये भी लैख में ले लेते हैं हम। और यहाँ पर रेट है क्योंकि 10% डिक्लाइन हो गया, यानी कि 10% का भी 10%, ठीक है।
तो वो 1% डिक्लाइन हो गया, यानी कि 9 रह जाएगा सिर्फ। और n क्या है, 5 है। ठीक, मतलब 10% में कितना कितना डिक्लाइन हो गया? 10%? हाँ, जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसका हाँ 10%, यानी कि अगर हम बात करें कि 10 माइनस 10% ऑफ ऑफ 10, 10। तो हाँ 10 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 10। तो 1 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ओके। इसलिए यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि P, मैं फॉर्मूला लगा दूं, P क्या है, 6.44 है, 1 प्लस R क्या है, 9 है, ओवर 100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6.44, और ये 1 प्लस 0.909, सॉरी, क्योंकि आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएगा ना, इसलिए तो 2 हाँ जीरोस थे, तो ये आ गया। तो 6.44, इसीलिए मैंने कहा था ना कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा तभी आसान होगा, क्योंकि बार बार देखो पॉइंट की जो डेसिमल फॉर्म है उस पर हम बार बार पावर कैसे फाइंड करेंगे अगर हम साइंटिफिक नहीं अलाउ कर हाँ पाएंगे। दैट इज हाँ वाई। अदरवाइज तो फिर या तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें या फिर हम लॉग टेबल यूज करें, यही दो ऑप्शन है। तो अब 1.09 टू द पावर 5 फाइंड करो। हाँ बेटा वेट। ओके, 1.53। हाँ 1.53। 1.5p। 3 हाँ। ओके, उसको मल्टीप्लाई करो इससे, 6.44 को 1.53 से मल्टीप्लाई करो। वेट इंटू 6.44 9.8532। 9. 9.8532। ओके, ये क्वेश्चन था 28। ओके, इज द सेम एज इन्वेस्टेड अमाउंट। ये तो हमारा लैक में आया है, ठीक है, लैक हाँ में आया है। व्हाट you component 10% for 5 years and then decline of okay 10%, what shall be the amount at the end of 10 years is the same as invested amount। ये लैख में है, ठीक है, तो इसको अगर हम हाँ रुपीज में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ क्योंकि हम वर्ड्स की बजाय हम यूज कर लेंगे। तो इस 40 से इस ये जो 40 है उनसे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं हमारे, तो इसको हम लिख सकते हैं 98532। ये समझ आया? अगर तुम इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे वैसे भी पॉइंट वाले इस सम को, तब भी हमारा सेम ही आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से। ओके, ओके हाँ 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 यस। हाँ, तो ओरिजिनल अमाउंट क्या था, 4 लाख था, और ये क्या बोल रहा है 28 में। मैम हाँ, आपका व्हाइट बोर्ड लैग हो रहा है, बीच बीच में अटक रहा मैं है तो व्हाइट इसको बोर्ड। हाँ रिकनेक्ट कर दूंगी। हम्म। 3